हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके यूजीसी नेट और सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सेल्फ स्टडी करना सही रहेगा या फिर हमको कोई ऑनलाइन कोचिंग को फॉलो करना चाहिए। दोनों ही तरीके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोनों के ही क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या सही है, क्या गलत है, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलिए अब अपने इस डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जो भी आज डिस्कशन होगी ये आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। तो आपने इस डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ स्टडी या फिर ऑनलाइन कोचिंग, ज्यादा बेहतर कौन है, ज्यादा अच्छा हम लोगों को कहाँ से स्कोर करने में मदद मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफी सारे बच्चे इस वक्त ये हमको बोल रहे हैं कि मैम हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी में सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखने के साथ में वो सबसे पहले ढूंढेंगे कि बेस्ट बुक हमारे प्रिपरेशन के लिए कौन सी है। एंड देन वो क्या करेंगे, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो की सीरीज को शुरू कर देंगे। ठीक है। एंड वहीं एक सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट से सेल्फ स्टडी में हो जाती है। अब देखिए, अगर हम नेट और सेट के पेपर 1 की ही चलिए बात कर लेते हैं पहले। तो नेट सेट के पेपर 1 से अगर आप सेल्फ स्टडी के दौरान कोई टॉपिक उठा रहे हो और उसको इंटरनेट पे सर्च करके वहां से नोट्स बना रहे हो, तो स्टूडेंट्स आप एक बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिलेबस में, नेट और सेट के सिलेबस में बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मेंशन नहीं किए हुए हैं, डायरेक्ट टॉपिक है। अब जैसे एक टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस देखो। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको कहीं पर सैम्पलिंग नाम का टॉपिक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखेंगे सिलेबस में टॉपिक नहीं है और उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी पीवाईक्यू उठाइए, सैम्पलिंग से आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको बताया। तो सेल्फ स्टडी में आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, जिसमें सबसे बड़ी गलती आपकी ये हो रही है कि आप एक बिना डायरेक्शन के मेहनत कर रहे हो। सेल्फ स्टडी में मोस्टली यही प्रॉब्लम हो जाती है कि बिना डायरेक्शन के मेहनत करते हैं, जिससे कि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाता। लेकिन साथ में अगर हम देखें तो सेल्फ स्टडी का ये भी फायदा रहता है कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हमारी होती हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, कोई एक्स्ट्रा पे हम लोगों को किसी भी चीज के लिए नहीं करना होता है, बस एक बुक खरीद ली और अपना काम बन गया। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया, एक प्रॉपर गाइडेंस के बिना अगर पढ़ते रहोगे ना, तो वो बिल्कुल वेस्ट आपकी चीजें जाने वाली है। वहीं अगर हम ऑनलाइन कोचिंग की बात करें, तो ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको लगता है कि सेल्फ स्टडी में उनकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं, कि जब उनको समय मिल रहा है, मैक्सिमम हाउस वाइफ्स हैं या जो भी हैं, जॉब करते हैं, तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स की वजह से वो सेल्फ स्टडी करते हैं। बट आपको बता दूं कि ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों को लाइव क्लासेस आपके टाइम के अकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड कभी अगर क्लासेस मिस हो जाती हैं तो आप अपने टाइम के हिसाब से, जब आपको समय लग रहा है, आप उन क्लासेस को जितनी मर्जी बार देख सकते हो। तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपके एक्सपर्ट टीचर्स आपको ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में ये रहता है कि सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो, किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इंटरनेट पे उसको ढूंढोगे ढूंढोगे, यहाँ वहां बुक में सर्च करोगे, 2-3 बुक्स ले आओगे और उन्हीं चीजों में फिर उलझते रहोगे। लेकिन वहीं स्टूडेंट्स, अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, तो ऑनलाइन कोचिंग में जैसे ही आपको डाउट आया, आप अपनी लाइव क्लास में अपने टीचर्स को पूछ लो। और इन्हीं सारी चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर 1 का एक कंप्लीट कोर्स भी लेकर आई हूँ, जिसमें आपके लिए हम नया बैच 6 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। इस नए बैच में आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। एंड जैसे मैंने बताया, लाइव क्लासेस को आप बाद में भी जितनी मर्जी बार रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हो। लाइव क्लासेस में आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही, आपका पूरा सिलेबस तो हम कवर करवाएंगे ही, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टॉपिक के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। पूरा हफ्ता आपने जो पढ़ा है, वीकेंड पर उसका एक मॉक टेस्ट होगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके जो है डाउट सॉल्विंग सेशंस अलग से रहते हैं कि कहीं भी कन्फ्यूजन है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सब चीज़ें आपकी कवर करवाई जाती हैं। फुल सिलेबस नोट्स के साथ में मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक भी आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है।
रेगुलर क्लासेस हैं जिससे कि आप लोगों की एक प्रॉपर रूटीन भी बनी रहेगी, एक प्रॉपर डिसिप्लिन बना रहेगा एंड डेफिनिटली आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। इसको एक्सेस करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप जैसे ही एचपी सेट लिखते हो, इस तरीके से कोर्स सामने आ जाएगा। यहाँ पर कंटेंट पर जाकर के आप सेशंस को फॉलो कर सकते हो। डेली लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लास कभी मिस हो गई है, नहीं देख पाए हो, अभी कुछ देर के बाद आपको देखनी है, तो भी स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर इन क्लासेस को बाद में बार-बार जाकर के देख सकते हो। ठीक है? एंड ये 2 नंबर्स भी दिए हैं, इन पर भी व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि दोनों के ही अपने-अपने फ़ायदे भी हैं, अपने-अपने नुकसान भी हैं। तो सेल्फ स्टडी में एक ये थोड़ी-सी कमी रह जाती है कि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है स्टूडेंट्स को। कहीं पर अगर डाउट्स होते हैं तो वो वहीं पर अटके रह जाते हैं, उन्हीं डाउट्स को उन्हीं डाउट का कन्फ्यूज़न लेकर के बैठे रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में इमीडिएटली आपके डाउट्स सॉल्व किए जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट होते हैं जिससे कि आप लोगों की स्पीड भी बढ़ती रहती है। अब फिर भी अगर आप लोगों को सेल्फ स्टडी जो है वो सही लगती है, तो सेल्फ स्टडी में आप इस तरीके से कर सकते हो कि ऑनलाइन कोई कोचिंग आप लोग फॉलो कर लो। ऑनलाइन कोचिंग से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, आपको पता लग जाएगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है एंड सेल्फ स्टडी तो साथ में चलेगी ही क्योंकि जितना आप समय लगाओगे रिविज़न में उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है? तो इस तरीके से दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या सही है, क्या गलत है। ऑनलाइन कोचिंग से चीज़ें सीखो, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं, कैसे कॉन्सेप्ट्स को आसान ट्रिक्स के साथ लगाया जा सकता है, ये सब ऑनलाइन कोचिंग में आप सीख लीजिए एंड सेल्फ स्टडी से फिर रिवीजन कर लीजिए। पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में हम आपको जो है बहुत सारा स्पेस दे रहे हैं और फिर उसको फिर से आप प्रैक्टिस जितनी मर्ज़ी बार चाहे कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ऑनलाइन कोचिंग है या ऑफलाइन कोचिंग की अगर आप लोग बात कर रहे हो, तो ये इस समय पे कोई ऑप्शन की तरह मत लेकर के चलिए क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर जैसे आप सेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ भी करने हैं। सेल्फ स्टडी में कहाँ से इतने पीवाईक्यूज़ ढूँढोगे? लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में हम आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है? तो सेल्फ स्टडी सॉरी ऑनलाइन कोचिंग जो है, इस टाइम पर ऑनलाइन कोचिंग को एक ऑप्शन की तरह मत देखिए। ऑनलाइन कोचिंग को एक नीड की तरह आप लोग अगर देख कर के चलोगे तो डेफ़िनेटली आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल क्या चीज़ें रहती है तैयारी करने की वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड इसी के साथ फिर डिस्कशन को मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।